वो अपने घर पर आ रहे हैं, उनका जो आरती से फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। ये उनकी वाइफ है। सारे भैया ना जय हिंद भाई, राम राम प्यार भरी नमस्कार भाई। अभी हम फिलहाल खड़े हैं अभयपुर में और नगर निगम का 2020 जो है ख़त्म हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हो? जीत का श्रेय किसको जाता है? उम्मीदें जो जताई थी, जो लोगों ने आपको वोट दे के एक नगर निगम में भेजा है जिता के, क्या उनकी उम्मीदों पे खरा उतरोगे? जीत से पहले जब उम्मीदवार खड़ा होता है वो बड़े बड़े सपने दिखाता है। मैं धन्यवाद करूंगा। उम्मीदवार खड़े होते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं। उम्मीदों पे खरा उतरोगे? बिल्कुल। हमने देखा आप भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे, पर किसी भी कारण आपको बैठना पड़ा। क्या कारण था? नहीं, अब भी फिर भी मौके पे चौका मार गए। बिल्कुल जी। कितने वोटों से जीत मिली आपको? राजेश भाई को 454 वोट मिली है। 482। यूपी बिहार वालों के पार्षद नहीं रहे। नहीं, सारा अब जो लोकल यहाँ पे बंदा है, कोई भी है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे यूपी का, चाहे राजस्थान का, जहाँ का भी है, ये पार्षद सबके हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं? कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं बोल नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी है। ठीक है जी, कितनी खुशी है? उसकी तो बस कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक हो आप? ये खुशी के आंसू दिख रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत। सबसे पहले मैं विजय केसरी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। अब क्या हो सकती है मेरे लिए? सबसे ज़्यादा खुशी मेरे के लिए यही थी और इसीलिए मैं आया था और ये मुझे मिल गई और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं था यहाँ से। और यहाँ की जनता ने ये साबित कर दिया कि मेहनत, काम और पैसा में कौन भारी है। एक बात तो भावुक हुआ, बहुत ज़्यादा भावुक हुआ कि मेरा भाई जीता है। खुशी खुशी कह रहे हो यार? लड्डू लड्डू तो दिख नहीं रहे आपके। लड्डू भी बटेगा, लड्डू भी बटेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास ही है, मैंने सबको बांटना भी है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर आप हो? नमस्कार, विजय केसरी के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। फिलहाल लाइव तस्वीर अगर बात करी जाए तो वार्ड नंबर 9 से, जहां से राजेश कुमार अत्यधिक बहुमत से जो जीत कर आए हैं, उनके घर के सामने खड़े हैं, उनके घर पे है, उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी आपको तस्वीरों में दिखाएं फिलहाल जो उनके स्वागत के लिए जो फूल माला और आरती जो है वो तैयार रखी गई है, आपको दिखाते हैं। फिलहाल राजेश कुमार जी का इंतजार किया जा रहा है उनके घर पे, और जैसा माहौल है यहाँ पे, खुशी का माहौल है। आपको बता दें जो जीत है वो 485 जो मत हैं, जो 485 मतों से जो भारी जीत हुई है। फिलहाल आपको दिखा दें जो उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं वो फिलहाल उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, और वहाँ उनके घर पे राजेश जी का स्वागत करने के लिए खड़े। लेकिन राजेश जी फिलहाल अभी कहाँ गायब हैं, ये देखने वाली बात है, तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं लाइव। तो राजेश जी का स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल वो अपने घर पर आ रहे हैं, उनका जो आरती से फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखा दें जो है उनकी जीत जो उनको दर्ज हुई है 485 वोटों से, आपको दिखाएंगे। लेकिन घर का जो माहौल है, खुशी का माहौल है, आपको दिखा दें किस तरह से घर पे उनको स्वागत किया जा रहा है। ये उनकी वाइफ हैं जो उनका फूल माला से स्वागत कर रही हैं, उनकी माता जी हैं। तिलक लगाओ। बिल्कुल, राजेश भाई ने इतनी जो मेहनत करी है, मैं चाहता हूं कि राजेश भाई हमेशा अभयपुर के लोगों के लिए दिल में बसे रहे। एक कार्यकर्ताओं का जो जो लगा हुआ है। सारे भैया ना जय हिंद भाई, राम राम प्यार भरी नमस्कार भाई। अभी हम फिलहाल खड़े हैं अभयपुर में और नगर निगम का 2020 जो है ख़त्म हो गया। हमारे पास जो वार्ड नंबर 9 के जो प्रत्याशी है, जो जीत कर पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो जीत का श्रेय है वो किसको जाता है। राजेश जी राम राम कर दो पहले तो। राम राम सभी को, नगरवासियों को। कैसे हो आप? बढ़िया साहब। जीत के कैसा महसूस कर रहे हो? जीत का मतलब है, ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी जीत है सभी कार्यकर्ताओं की और सभी नगरवासियों की जीत है। और मैं जीता हूँ तो इन्हीं के, जो ये जीत का श्रेय किसको जाता है? यहाँ की पूरी जनता को जाता है श्रेय। अच्छा, अब जो उम्मीदें जो जताई थी, जो लोगों ने आपको वोट दे के एक नगर निगम में भेजा है जिता के, क्या उनकी उम्मीदों पे खरा उतरोगे? बिल्कुल, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको मैं पूरी तन धन मन पूरी कोशिश करूँगा पूरा करने की। जीत से पहले जब उम्मीदवार खड़ा होता है वो बड़े बड़े सपने दिखाता है कि हाँ मैं ये करूँगा, सीवरेज ठीक करूँगा, पार्क ठीक करूँगा,
और स्ट्रीट लाइट ठीक करूँगा, सारा सब कुछ अच्छा करके दूंगा, पर वो जीतने के बाद भूल जाता है, ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। जो मेरी समस्या है यहाँ की मूल समस्या, मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। पहले भी इससे पहले इंटरव्यू दिए मैंने, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा और आज ही वही कहता जो समस्याएं पहली हैं पहले उन्हीं को दूर किया जाएगा। इनके साथ संतोष जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले विजय केसरी का मैं धन्यवाद करूंगा और हमारे जो वार्ड नंबर 9 से विजय हुए हमारे राजेश कुमार जी और पूरे अभयपुर से आशाना सेक्टर 14 सभी वार्ड के वासियों को ये श्रेय जाता है। और हमारे जो कार्यकर्ता है और राजेश भाई की तो गुडविल है जो अभयपुर के दिलों में बसते हैं। लोगों ने कई बार सोचा कि वो जीत जाएगा, पैसे वाले जीत जाएंगे, दादागिरी वाले जीत जाएंगे, पर नहीं, एक गरीब ऐसा नेता जो मिला है वार्ड नंबर 9 को, मैं चाहता हूं कि हमेशा अभयपुर के लोगों के दिल में बसे रहे और जो भी समस्या है सीवरेज की हो चाहे अपनी स्ट्रीट लाइट की हो, ये 5 साल तक पूरा तन मन धन लगा के अपने वार्ड के लिए, अपने नगर पालिका नगर परिषद के लिए, नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 9 के लिए हमेशा तत्पर 24 घंटा लाइव रहते ही है और भी लाइव रहने की ये इच्छा जताते हैं। क्योंकि संतोष जी हमने देखा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि पहले जब उम्मीदवार खड़े होते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही और सही सवाल पूछा। बड़े बड़े सपने दिखाने वाले राजेश भाई नहीं है। ये 5 साल पहले भी इन्होंने काम किया था। हर घर के लोगों के पास किसी की पेंशन की हो समस्या या किसी की विवाह शगुन की समस्या हो, किसी का पहचान पत्र की समस्या हो, ये घर बैठ के उनका काम करते थे। उनको दिहाड़ी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो खुद के पास अपनी स्टाम्प आ गई, अपनी मोहर आ गई, अब इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पावर आ गई है, तो अब एकदम तेज़ी से तो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? बिल्कुल जी, खरा उतरेंगे और हम गारंटी के साथ कहते हैं 5 साल तक किसी की समस्या, किसी की कुछ भी हो, 24 घंटे हम एक दफ्तर में बैठे रहेंगे। जो भी कहीं जो भी कभी किसी समस्या आती है हम उसके लिए तत्पर हाजिर रहेंगे। इसी इलेक्शन में हमने देखा आप भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे, पर किसी भी कारण आपको बैठना पड़ा, क्या कारण था वो? कारण ये था कि जो राजेश भाई थे हमारे दोस्त थे, इनके साथ बैठा हूँ, साथ घुमा हूँ और जो बीजेपी से मैं जुड़ा था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमने बीजेपी ने कहा कि मुझे उम्मीदवारी दो, पर ये जो जेजेपी के पक्ष में चली गई, ये टिकट उनके झोली में चली गई, तो मुझे खुशी हुई। फिर भी मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के नाम पे मैंने नामांकन कर दिया था। उसके बाद मैंने कहीं पर भी शोर शराबा नहीं किया, सिर्फ एक किया था कि मेरी निशानी मोटर कार है। पर अभयपुर के लोग मुझे जानते थे, उनको मैं राशन पे बांटता हूँ, तो कई लोगों ने पूछा आपकी निशानी क्या है? मेरी निशानी में क्या चाबी है। और आशाना में भी मैंने कहा मेरी निशानी चाबी है, तो चाबी के ऊपर मोहर लगाओ और राजेश भाई को बड़े धन्यवाद से। संतोष जी बिलोंग क्या नाम है जो आपका एरिया है, बिलोंग आप आसियाना से करते हैं, आसियाना से क्या रुझान रहा, कितने के वोट राजेश भाई और आप निकाल पाए? राजेश भाई के लिए मैंने अपने दम पर, कई लोगों ने साथ होने के बावजूद भी कई बाहर थे, कई पैसे भी बटे हैं, बट हम मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन पैसे, दारू और साड़ी तो ये बीच बीच का माहौल बना रहा है। लेकिन आशाना के अंदर मैंने राजेश भाई के लिए 240 वोटें मैंने अपने दम पर, और मेरे जो कार्यकर्ता है, दर्शन है, सुशील है, रमेश है, प्रेमपाल है, सभी लोगों ने मिलकर हमने 240 वोटों का लक्ष्य दिया और वो जीत कर आए। इनका कमज़ोर नहीं पड़ने दिया हमने कोई बूथ। और पहला बूथ जो था 79 वो राजेश भाई ने जीता। दूसरा बूथ जो था 79 ये, उसमें थोड़े से 30 वोटों से कम रह गए, वो भी कमी हम अगली बार पूरी कर देंगे। कोई बात नहीं, अब भी फिर भी मौके पे चौका मार गए। बिल्कुल। कितने वोटों से जीत मिली आपको? राजेश भाई को 454 वोट मिली है। 485 वोट से। और ये श्रेय जो है कहीं ना कहीं, देखो आज़ाद उम्मीदवार संतोष जी लड़ रहे थे पर बैठ गए, आपको जो टिकट मिली बीजेपी और जेजेपी की जो साझा टिकट मिली थी, उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं जाता है? बिल्कुल जाता है जी। दोनों पार्टियों का सहयोग है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग है, दोनों पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका भी सहयोग है। इनकी जो टीम के सदस्य हैं, अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार तो कर दो। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल को, और मैं भारतीय जनता पार्टी से जेजेपी से करता हूँ। राजेश जी को मैं आज 20 साल से जानता हूँ। ओके, ठीक ना। और ये हमेशा हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, जो भी हमारे पूर्वांचल के वासी हैं, उनका सारा काम राजेश जी करते हैं और कुछ दूसरा नहीं करता है। और जो भी इनको वोट मिला है यहाँ से, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी यहाँ से प्रवासी हैं, उनका गढ़ है ये। और राजेश जी को इसलिए वो लोग वोट दिए हैं इनको कि हमारा दुख सुख में हमेशा। अभिमन्यु जी एक बात बोलूँ आपको, अब ये यूपी बिहार वालों के पार्षद नहीं रहे,
नहीं सारा अब जो लोकल यहाँ पे बंदा है, कोई भी है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे यूपी का, चाहे राजस्थान का, जहाँ का भी है, ये पार्षद सबके है। तो काम जो करवाने का जो हक है इनका सबका है। ऐसे मत देखिए कि हाँ यूपी है, बिहार है, ये है, वो है, उसमें फिर खिचड़ी सी पक जाते हैं। आप मानते हैं? हाँ, इस बात को मानता हूँ जी। ये पार्षद सारे हमारे जो भी हरियाणा प्रदेश जहाँ के भी लोग वासी हमारे पंचकुला में रहते हैं, अभयपुर में रहते हैं, सबका पार्षद हैं और सबका काम करेंगे। रिंकू भाई कैसे हो? ठीक हो जी। क्या लगता है, क्या पूछना चाहते हैं? कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं बोल नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी है। ठीक है जी। कितनी खुशी है? उसकी तो बस कुछ कह नहीं सकता मैं, बस इसका मोल ही नहीं है। राजेश जी हमारे साथ, राजेश जी की माता जी हमारे साथ हैं। माता जी नमस्कार। आप मैं ठीक हूँ। ठीक हो आप? ये खुशी के आंसू दिख रहे हैं? हाँ, खुशी से। खुशी का आशीर्वाद नहीं है। नमस्कार जी। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आशीर्वाद दोगे ऐसे ही? ना, आशीर्वाद उसका हमेशा हमारे साथ है। उसके साथ है। अच्छा, ये माता जी हैं इनकी? वही गांव के। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसा लगा आपको? राजेश जीत गया है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत अच्छा लगा। विजय केसरी करते हैं हमेशा राजेश भाई, और मेरा भी कभी इंटरव्यू लिया तो इन्होंने पूरे अखबार में, पूरे न्यूज़ में दिया। इनके माध्यम से भी कई लोगों का हमारी जो समस्या, हमारी जो बातें थी पहुंची, उसके माध्यम से हमें वोट भी मिले। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा विजय केसरी का कि हमेशा ये न्यूज़ में आते रहे, न्यूज़ के माध्यम से हमें वोट भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय। संतोष जी, वोट में मिला, जहाँ पे गलत दिखेगा हम गलत भी कहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत, लेकिन आपके मैं 5 साल तक गारंटी दूंगा, हम कभी गलत नहीं करेंगे, ना गलत सहेंगे। हमेशा विजय केसरी हमारा आवाज़ उठा है, आगे भी हमारा आवाज़ उठाती रहेगी कि सही टाइम पे सही काम हो और सही समस्या सही टाइम पे निकले। ये मैं आप विजय केसरी के माध्यम से अभयपुर और सेक्टर 14 के जो फेस 1 के जो रहने वाले हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? उनके लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उनके लिए पूरे वार्ड के लिए मैं एक अपना टोल फ्री नंबर रखूँगा, जिस पर उनकी कोई समस्या पैदा होती है तो मुझे टोल में फ़ोन कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उसका साथ के साथ अब समाधान होगा? बिल्कुल, साथ के साथ निर्माण होगा जी उनका। धन्यवाद, बहुत बहुत। राजेश जी के जो छोटे भाई हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये छोटा भाई है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं विजय केसरी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, और कहीं न कहीं इस जीत में सभी अभयपुर और आसियाना और फेस 1 सेक्टर 14 का सभी का सहयोग रहा, और इसके साथ हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो हमारे स्पेशल जुड़े रहे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत एक की जीत नहीं है, सिर्फ राजेश जी की जीत नहीं है, पूरे वार्ड की जीत है। और ये जीत एक बहुत, कहीं ना कहीं ये जीत जो है एक जान भी बचा ली है। इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो हमने कमिटमेंट करी थी और पूरे उसके साथ बहुत कमिटमेंट करी थी कि अगर कहीं ऐसा कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं एक अनहोनी। कितने हो भाई टीम के सदस्य, कितने हो? राजेश की टीम के जो सदस्य है, बबलू जी हैं हमारे साथ मौजूद। बबलू जी पहले तो अच्छा भाई है, नमस्कार कर दो। सबसे पहले चैनल को नमस्कार, बाकी अभयपुर की जनता और 14 और आसियाना के लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। और कैसा महसूस कर रहे हो भाई? अब इससे ज़्यादा खुशी अब क्या हो सकती है मेरे लिए? सबसे ज़्यादा खुशी मेरे के लिए यही थी, और इसीलिए मैं आया था और ये मुझे मिल गई, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं था यहाँ से। और यहाँ की जनता ने ये साबित कर दिया कि मेहनत, काम और पैसा में कौन भारी है। ये साबित कर दिया यहाँ की जनता ने कि भाई यहाँ पर हर आदमी, या गरीब बंदा हो या कोई भी हो, वो भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। यहाँ की जनता ने ये साबित करके दिखा दिया। काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है जी, काम बोलता है। इनकी जो टीम के सदस्य हैं, जो मेन सदस्य जिनको कहा जाता है, विपिन जी, इनसे बात कर लेते हैं। विपिन जी नमस्कार। जी, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया है सर। अच्छा, जीत चुके हो? मैं जीतने के बाद तो भावुक हुआ, बहुत ज़्यादा भावुक हुआ कि मेरा भाई जीता है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जनता हैं, जो सपोर्टर हमारे जितने भी हैं, सब ने बड़ा अच्छा मेहनत किया है। मेहनत रंग लेके आई है। बहुत बढ़िया रंग ला, इससे बढ़िया रंग तो होता ही नहीं कोई। अच्छा, जीत की खुशी खुशी कह रहे हो यार, लड्डू तो दिख नहीं रहे आपके। लड्डू भी बटेगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास ही है, मैंने सबको बांटना भी है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर आप हो? हाँ, मैंने जो भी किया है सबके लिए किया और करेंगे भी। और बाकी हमारे राजेश भाई जो किया अच्छा किया है और करेंगे भी राजेश भाई ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
इनकी जो टीम के सदस्य है भाई अनिल जी है हमारे साथ। अनिल जी नमस्कार करते विजय केसरी चैनल को पहले नमस्कार करता हूं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ। हमने राजेश जी को मेहनत और बल पे देखा, सारी हमारी बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे टीम जुटी और इनको जिताने का काम किया। फीलिंग जो अंदर की जो फीलिंग होती है वो कैसी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जेजेपी के कार्यकर्ता ने इनको जिताने में मदद किया और हम लोग को बहुत खुशी है इनको जिता के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई, अच्छा लड्डू है लो भाई, वो भी खा ले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस वीडियो को शेयर भी करो भाई, कर दिया करो शेयर।